आज के बनारस हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस यूट्यूब चैनल में मैं मोटिवेशनल शब्द या मोटिवेशनल थॉट प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा, मत सोचिए इतना ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा आपके बारे में। आज के लिए हालात हैं कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में पड़ोसी से बोलचाल बंद है। उन लम्हों को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज़ सिखाता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा सभी का सम्मान करना और सभी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास गुण ज़रूर होता है। इंसान भी क्या चीज़ है, जानवर बोलो तो चिढ़ जाता है और शेर बोलो तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि शेर भी तो जानवर ही है। यह भी बात साफ है कि जो इंसान आपके पास आकर दूसरे को बुराई करता है, वही इंसान दूसरे के पास जाकर आपकी बुराई करता है। इसलिए पानी जैसा बनिए जो अपना रास्ता खुद बनाती है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका शरीर कितना विशाल व मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप अकेले नहीं जा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा है या आप कितने गोरे हैं, क्योंकि अंधेरे में सब काला ही नज़र आता है। अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने गाड़ी हैं, कितने मोटर हैं, क्योंकि बाथरूम तक जाने के लिए आपको पैदल तक का ही सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए संभल कर चलिए, ज़िंदगी का सफ़र छोटा है, इसे हंसते हंसते जिए। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो मदद करने की आदत डालो बिना मकसद का। ज़िंदगी को जीना सीखो दिखावे के बगैर, और अपने ऊपर भरोसा रखो बिना शंका के बगैर। अच्छा हो या बुरा, ज़िंदगी में आपको अनुभव ज़रूर मिलता है। यह अनुभव आपकी कीमती अनुभव है, क्योंकि ज्ञान से केवल शब्द समझ में आते हैं, लेकिन अनुभव से उन शब्दों का मतलब समझ में आता है। यह ज़िंदगी का कड़वा सच है कि आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, पर ये दुनिया आपकी एक गलती का इंतज़ार करती है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं तो लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि गलत लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहें। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, जिसे खानदानी जायदाद मिल जाए या जिसने धोखे से पैसा ले लिया हो या जिसे धोखे से जायदाद पा गया हो। कितने अजीब बात है, कितना दर्द, कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। कितना अजीब है न साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। और कितने दुख की बात है कि कभी कोई जीव भूखा नहीं मरा है और मानव को कभी पेट नहीं भरा है। आप नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन ज़रा ऊपर उड़ के देखो, हज़ारों लोग आ जाएंगे। आप सभी लोग, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ काम कर लो यार, ईश्वर के घर खाली हाथ नहीं जाना है। अपने हौसलों को मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओगे आपके हौसले कितने बड़े हैं। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि सफल वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो हमेशा देता रहता है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। जिंदगी भी इसी समान है, यदि आप देते रहोगे तो मीठे रहोगे, और यदि लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। लोगों की बात को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दर्द तो वही देते हैं जिसे आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का मारने पर सॉरी बोल देते हैं।
कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। इसलिए शब्दों को महत्व दो, बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा रहता है। किसी ने क्या खूबी कहा है कि दुनिया में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर, जिसके पास पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत है, एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता है। इसलिए जहाँ भी रहे खुशी रहे, आगे बढ़े। अगर कहीं न कहीं ये वीडियो आपके दिल को छुआ है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।